लोकसभा की लड़ाई में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन भर दिया, लेकिन यहां भी अमेठी वाली लड़ाई पहुंच गई है। स्मृति ईरानी ने अब वायनाड में जाकर राहुल गांधी को घेरा है और इस तरह से उन्होंने राहुल गांधी लेफ्ट से भी, अगर आप देखें तो दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में राहुल गांधी घिर गए हैं। लेफ्ट से इंडिया गठबंधन की सहयोगी सीपीआई ने वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा को उतार दिया है उम्मीदवार बनाकर, तो राइट से बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में खड़ा कर दिया। और स्मृति ईरानी कह रही हैं आज वायनाड पहुंचकर जब अमेठी में कांग्रेस की किला ढह सकता है तो वायनाड में भी बीजेपी ये कर सकती है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate वायनाड में राहुल गांधी की डबल चुनौती। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से घिरे राहुल गांधी। अब वायनाड में राहुल गांधी के लिए नया बवाल। मुस्लिम लीग के झंडे पर घिर गए राहुल गांधी। राहुल के नामांकन भरते ही वायनाड पर नई पॉलिटिक्स शुरू। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. राहुल गांधी ने वायनाड से तो नामांकन भर दिया और यहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग है। अभी ये क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अमेठी में उनकी हार का अतीत वायनाड तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। जी हां, राहुल गांधी से टकराने के लिए अब स्मृति ईरानी वायनाड तक पहुंच गई हैं। अमेठी का रण वायनाड तक पहुंच आया है और स्मृति ईरानी ने रोड शो की शुरुआत में ही, अभी रोड शो उसी रास्ते से चल रहा है जहां से राहुल गांधी का कल रोड शो गुजरा था और शुरुआत में ही बेहद तीखा प्रहार किया है राहुल गांधी पर कि जिस परिवार ने 50 साल अमेठी पर राज किया, वहां पे कलेक्ट्रेट का ऑफिस तब खुला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। तो सोच लीजिए, अगर राहुल गांधी अमेठी को अपना परिवार मानते हैं तो अब वायनाड को परिवार उन्होंने करार दिया है, तो वायनाड का क्या होगा। ये भी बोला उन्होंने कि ये कैसे चलेगा कि अलायंस में दिल्ली में लेफ्ट से हगिंग है और केरल में आके लेफ्ट के साथ बैगिंग है, तो ये नामंजूर करना चाहिए वायनाड की जनता को। स्मृति ईरानी गई तो थी केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के नामांकन और रोड शो में हिस्सा ले लेकिन यहाँ भी स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी की हार का ढिंढोरा पीटने लगती हैं और ये भी कहती हैं कि जब वो राहुल गांधी को अमेठी में हरा सकती हैं तो केरल में बीजेपी राहुल गांधी को क्यों नहीं हरा सकती। 50 साल लोगों को लगा अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता नहीं जीत सकता, हम जीते और ऐसा जीते कि विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्र में हमने कांग्रेस को मात दी और 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने जब्त करा दी। इसलिए आज वायनाड के कार्यकर्ता से कहने आई हूँ कि असंभव को संभव बना सकता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हर बूथ पर जाओ, शीश झुकाओ, कहो लोगों से कि मोदी की सरकार दिल्ली में आने वाली है। पहले कांग्रेस ये बता दे इंडिया अलायंस का नेता कौन, नीति क्या, नियत का तो हम सबको पता है। वायनाड में राहुल गांधी दो तरफ से घिर गए हैं। जी हां, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब आपको समझाते हैं कैसे। केरल की वायनाड सीट से सीपीआई यानी लेफ्ट की एनी राजा राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं लेफ्ट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ खड़ी है, लेकिन केरल में उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो बीजेपी ने भी केरल में बड़ा चुनावी चक्रव्यूह रचा है और सोची समझी रणनीति के तहत वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्रन को लोकसभा की लड़ाई में उतार दिया है। अब वायनाड में एक तरफ से सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा
राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रचार कर रही हैं और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी वायनाड पहुंचकर राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। Is for the Congress party, fascism is not the main enemy, but the communist parties and the left front. वायनाड वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पुल्लपल्ली बैंक की वजह से 120 करोड़ का घोटाला 420 कांग्रेस वालों ने किया है। करेक्ट? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जेल में है कि नहीं है ना? लेकिन ये इंडिया अलायंस देखो, करूअन्नूर कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया सीपीएम ने, कंडला बैंक का घोटाला किया सीपीआई ने, मल्लापुरम में एआर नागर बैंक का घोटाला किया मुस्लिम लीग ने, और वायनाड में पुल्लपल्ली बैंक का घोटाला किया कांग्रेस ने। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? इंडिया अलायंस इज एन अलायंस ऑफ लूटर्स। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से 7,06,367 वोट मिले थे। यानी केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को 64.8% वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ रहे सीपीआई के पीपी सुनील को 2,74,597 वोट मिले। यानी राहुल गांधी ने पीपी सुनील को 4,31,770 वोटों से हराया था। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वायनाड की जनता ने उन्हें अपना बना लिया है। I was really embraced by the people of Wayanad, regardless of which party they came from, regardless of which community they came from, regardless of how old they were. Every single person in Wayanad gave me love, affection, respect, and treated me as one of their own. लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग है। राहुल गांधी वायनाड की जनता से कह रहे हैं कि आपका संसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता हूं, मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा मेरा छोटी बहन प्रियंका के साथ व्यवहार है। लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड में नामांकन भरने के बाद रैली निकाली तो उसमें मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर ही विवाद हो गया। अब लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने केरल में अपनी सहयोगी मुस्लिम लीग का झंडा क्यों छिपाया। तो बीजेपी से स्मृति ईरानी ने भी मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर राहुल गांधी से सवाल किए और इस तरह से वायनाड में राहुल गांधी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से फंस गए। राहुल गांधी के साथ वायनाड से नामांकन दाखिल करने के लिए प्रियंका गांधी भी गई थी। राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल करने के बाद वायनाड में रोड शो भी किया। इस रोड शो को लेकर भी राहुल गांधी पर राजनीति शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस रैली में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के झंडे नजर नहीं आए। रैली में शामिल लोग सिर्फ तिरंगा लेकर चले। इसे लेकर लेफ्ट और बीजेपी दोनों ही कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। यानी यहाँ भी राहुल लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से घिर गए हैं। കഴിഞ്ഞ തവണ വിവാദമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണ ലീഗിൻ്റെ പതാകയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പതാകയും ഒഴിവാക്കി പ്രവർത്തകർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇത് ഒരുതരം ഭീരുത്വമല്ലേ? മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വോട്ട് വേണം, പതാക പാടില്ല എന്ന നിലപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? ലീഗ് പതാക ലോകത്തെ കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ സ്വന്തം കൊടിക്ക് പോലും അയിത്തം കൽപ്പിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താണുപോയത്? ഇന്നത്തെ कांग्रेस नेताकൾക്ക് मैं जब अध्यक्ष जी से चर्चा कर रही थी तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि कल यहाँ पर कांग्रेस का भी नॉमिनेशन भरा गया, उसमें मुस्लिम लीग का फ्लैग मिसिंग था, है ना? वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे चुनाव लड़ने तब वो कहेंगे कि मैं राम भगवान में मानता हूँ, तब मंदिर मंदिर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी वायनाड
अगर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेंगे, सनातन को अभिशापित करने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, मुस्लिम लीग और एसडीपीआई का समर्थन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेगिंग, दिल्ली में हगिंग, यही है उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन, यही है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी अमेठी से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहे हैं। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who's attacking the Constitution, who is attacking the democratic structure of this country. जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहां से भी लड़ लेते भाई, तो हिम्मत है। वैसे जो सर्वे आ रहे हैं वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। जान लीजिए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। तो राहुल गांधी जी आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, वो अमेठी में आ जाते हैं। 2019 के चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से मात दी थी, जबकि 2014 में राहुल गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हराया था। इस दफा राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि लोकसभा की लड़ाई में मोदी और राहुल गांधी में जोरदार टक्कर चल रही है। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोल कर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश में गोरों को धूल चढ़ाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। फिजूल बात करते हुए सिर्फ राहुल गांधी, ये मोदी जी को क्या हो गया पता नहीं, दिन रात राहुल गांधी जी को ये शरण करते, राहुल गांधी को गाली देते हुए ये सोचते कि हिंदुस्तान के आम लोगों को गुमराह किया जा सकते। राहुल गांधी उनकी सर पे सवार हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। वैसे वायनाड से राहुल के पर्चा दाखिल करते ही एसडीपीआई के समर्थन का विवाद भी जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि पीएफआई के राजनीतिक विंग के तौर पर काम कर रहे एसडीपीआई ने केरल में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। बीजेपी यहां भी कांग्रेस को घेर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वायनाड से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।